ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज मैं कुछ शास्त्र संबंधी विषय में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। आपको भी यह बातें अच्छी और कुछ ज्ञानवर्धक भी लगेंगी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस विषय में कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ शास्त्र संबंधी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। ये अपनी तरफ से एक ज्ञान है। अगर जीवन में आपको थोड़ा बहुत कुछ कहीं पर कोई ज्ञान अगर प्राप्त है तो आम जो हमारे नई जनरेशन आ रही है उसको भी इसके विषय में थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो किसी न किसी आधार पर लिखी हुई होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनको समझने में कोई हर्जा नहीं है, समझ लेना चाहिए। अच्छी लगे तो ग्रहण कर लिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई ऐसा बात नहीं है कि आदमी को जो है ना समझे। समझदार सभी लोग हैं। भारतवर्ष में तो एक से एक महान विद्वान, एक से एक बड़े बड़े संत ऋषि हैं जिनके पास अपार ज्ञान भरा पड़ा है। उसके विषय में तो क्या कहा जा सकता है। हर आदमी का अपना अपना अनुभव, अपना अपना ज्ञान होता है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों के अंदर में क्या लिखा हुआ है और हमें कैसे चलना चाहिए उनके हिसाब से, ये सब चीज़ें जो है हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और विशेष अगर किसी आदमी को ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए एक पुस्तक आती है सिंधु निर्णय। सिंधु निर्णय के अंदर में शास्त्र संबंधी सभी बातें लिखी हुई हैं कि कब कौन सा कार्य किस प्रकार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये है। होने को तो सब कहते हैं, सब दिन भगवान के होते हैं, सब दिन एक समान होते हैं। ठीक है, ये बात भी लोगों का कहना सही है, लेकिन कुछ सिद्धांत होते हैं वो भी आपको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। अब ये जो वीडियो है ये केवल किसी विशेष जाति या धर्म संप्रदाय के लिए, ये समस्त सभी के लिए है। जो समझना चाहे तो वो समझ सकता है। बाकी तो इस हमारे वीडियो देखने के बाद आदमी अपना स्वयं का भी उसमें ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकता है। अब हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत में जनेऊ संस्कार किया जाता है। जनेऊ संस्कार करने में जो है कई बार क्या करते हैं लोग, एक साथ दोनों बच्चों का जनेऊ संस्कार कर देते हैं, जो गलत है। जनेऊ संस्कार वैसे तो एक समय में एक ही बालक का होता है घर में। हाँ, अगर बालक का कोई ताऊ चाचा का लड़का है वो और स्वयं का पुत्र है तो दोनों का संस्कार एक साथ हो सकता है। या फिर किसी घर में किसी बच्चों का जुड़वा पैदा हो जाते हैं, एक साथ दोनों बच्चे पैदा हो गए तो उनका भी जनेऊ संस्कार एक साथ किया जा सकता है। लेकिन
एक ही पिता के दोनों बेटों का जनेऊ संस्कार एक साथ नहीं किया जा सकता है। अगर वो करता है तो ये हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये उठता है विवाह का। कई बार लोग अपने लड़के का विवाह करने के बाद कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये विवाह भी शीघ्र हो जाए, लेकिन पुत्र के विवाह के 6 महीने तक कन्या का विवाह नहीं कर सकते। अगर नक्षत्र बदल जाए तो आप कर सकते हैं। ये शास्त्र संबंधी बातें हैं। अगर संवत्सर बदल जाए तो आप जो है अपनी लड़की का विवाह कर सकते हैं, नहीं तो लड़के के और लड़की के विवाह में 6 महीने का अंतर कम से कम होना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि एक घर से किसी कन्या के यहाँ, जैसे कई लोग दोनों लड़कियों के साथ विवाह कर देते हैं या दोनों लड़कों का विवाह एक साथ कर देते हैं, तो ये भी शास्त्र के विपरीत है। एक परिवार से और दूसरे परिवार के दोनों बच्चों के बीच में विवाह भी निषेध माना गया है। एक परिवार से एक ही कन्या का विवाह होना चाहिए और दूसरी कन्या का विवाह दूसरे व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि देखते हैं भाई हमारे 2 लड़के हैं, तुम्हारी 2 लड़कियां, आपस में भी विवाह करते हैं। ये भी जो है शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। अब इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुआ बालक या ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुई कन्या का विवाह ज्येष्ठ माह में नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि वह भी एक परिवार के लिए कष्टकारी होता है। तो ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठ लड़की या ज्येष्ठ लड़के का विवाह नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ ही इसको विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको और भी कुछ शास्त्र संबंधी रोमांचक बातें बताऊंगा, ताकि आप भी उसको आगे लोगों तक बता दोगे। धन्यवाद।